हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हाउ आर यू ऑल? होप सभी जन ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं रीडिंग कर रही हूँ कि आपके पार्टनर और पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स के बीच में क्या चल रहा है। सपोज़ आपके पार्टनर के पेरेंट्स आपके सबसे बड़े ब्लॉकेज है, क्योंकि मोस्टली केसेस में इंडिया में देखा जाता है कि है ना, पेरेंट्स बहुत बड़ा ब्लॉकेज होते हैं। पेरेंट्स की वजह से पार्टनर कहीं और शादी कर लेते हैं, या नहीं चाहते हुए भी इमोशनल ब्लैकमेल में उनके आके कहीं और रिश्ता जोड़ लेते हैं। फिर बहुत ज़्यादा पछताते हैं कि उनको समझ में नहीं आता है कि उस वक्त वो डिसीजन ले नहीं पाते। उसके बाद में डिसीजन लेने के बाद में उनको समझ नहीं आता है कभी कभी कुछ केसेस में कि बहुत बड़ी गलती कर दी है। वो खुश नहीं रह पाते, तभी पेरेंट्स को भी समझ नहीं आता है कि क्या बड़ी गलती की है। तो अभी देखते फ़िलहाल ऐसे हर एक के केस में नहीं होता है, क्योंकि अगर आपका इनर वर्क स्ट्रॉन्ग है, आपका फेथ स्ट्रॉन्ग है यूनिवर्स पे, तो आप हर चीज़ अपने कंट्रोल, अपने फेवर में लेके आ सकते हो। ऐसा नहीं कि फेवर में नहीं लेके आ सकते हो। एक तो चीज़ क्या होनी चाहिए, आपके पार्टनर को आपके क्या कम्युनिकेशन उनको ओपन करके रखना चाहिए। ओपन नहीं करते हैं, बातचीत नहीं करते, तो वो क्या करते हैं, खुद के लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। चाहे वो किसी की वजह से भी हो, चाहे वो अपने पेरेंट्स की वजह से आपसे ब्लॉकेज क्रिएट किया हो, खुद या खुद की कमियों की वजह से कुछ आपसे बातचीत नहीं कर रहे। तो जब इंसान क्या कोई भी प्रॉब्लम्स बातचीत करके सॉल्व कर सकते हैं, जब तक बातचीत नहीं होती है ना, प्रॉब्लम सॉल्व होना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। क्योंकि एक ही पर्सन कितना समझ, आपको सब समझ में नहीं आएगा सामने वाले क्यों आपके साथ में इस तरह बिहेव कर रहा है, तब तक आप प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते हो। समझ रहे हो? ये 9 ऑफ कप्स मूविंग इनटू 10 ऑफ कप्स, एक्चुअली आपके पर्सन की विश फुलफिलमेंट ही अभी एट प्रेजेंट ऐसे बोल सकती हो कि मैरिज करना, शादी करना, बच्चे करना, ये उनकी बिगेस्ट विश फुलफिलमेंट है अभी। ये ड्रीम वो बहुत टाइम से देख रहे हैं, या उनके पेरेंट्स ये ड्रीम बहुत ज़्यादा टाइम से देख रहे हैं। ये आपकी एनर्जी भी लो तो ये भी आपकी भी एनर्जी, क्योंकि तीनों का ड्रीम है शादी का ही अभी एट प्रेजेंट, बच्चे का। अगर उनके पेरेंट्स हैं तो वो ग्रैंड पेरेंट्स बनने का सपना देखते हैं। अगर आपका देखा जाए तो आप शादी करके बच्चे पैदा करने का ड्रीम्स देखना चाहते हो, और ये चीज़ भी आपके पर्सन भी देखना चाहते हैं बेसिकली। ड्रीम तीनों का एक जैसा ही है, ऐसा नहीं कि ड्रीम तीनों का नहीं है। एक्चुअली किंग ऑफ सॉर्ड्स मूविंग इनटू पेज ऑफ सॉर्ड्स, एक्चुअली ये दिख रहा है इसके अंदर एक एकदम ओल्ड किंग दिखाई दे रहा है और एक एकदम बच्चे जैसे किंग दिखाई दे रहा है। आपके पेरेंट्स, आपके वो क्या, उनके पेरेंट्स मुझे लग रहा है काफ़ी ओल्ड हो गए होंगे। अगर ओल्ड नहीं है तो बहुत ज़्यादा हो सकता है किसी की इतनी ज़्यादा हेल्थ इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है या पॉजिटिव नहीं है, तो वो एक बहुत ड्रॉबैक फैक्टर बन रहा है आपके अंदर। या आपके पार्टनर का उनकी तरफ झुकाव ज़्यादा हो जाना या आपको छोड़ देना, एक ये मेन रीज़न भी मुझे दिखाई दे रहा है। इसलिए आपके पर्सन डेफिनेटली बहुत ट्रूथफुल है, लेकिन वो क्या कर रहे हैं कि अपने पेरेंट्स के सामने थोड़ा झुक रहे हैं किसी रीज़न की वजह से, क्योंकि हो सकता है घर में किसी की हेल्थ इतनी पॉजिटिव नहीं चल रही है। वो उसकी वजह से वो एक ना एक इमोशनल अटैचमेंट डेफिनेटली एक पर्सन का अपने पेरेंट्स के साथ में होता है। तो वो एक फैक्टर हो गया है। मुझे ऐसे लग रहा है कि है ना, आपके पर्सन को आपकी तरफ रोकने के लिए उनके पेरेंट्स का, मुझे ऐसे लग रहा है। तो वो एक फैक्टर डेफिनेटली उनके घर में मुझे लग रहा है काफ़ी टाइम से चल रहा था। अभी नाइट ऑफ वैंड्स मूविंग इनटू क्वीन ऑफ वैंड्स, लेकिन आपके जो पर्सन है डेफिनेटली एक एक्शन ओरिएंटेड पर्सन है। वो क्या, अभी ऐसे मैं बोल सकती हूँ कि वो कोशिश कर रहे हैं वो दरवाज़ा खोलने की, बाहर निकलने की, देखने की कि मैं क्या कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, मतलब इस सिचुएशन में। मतलब उनको बैलेंस दोनों चीज़ करनी है, पेरेंट्स को भी बैलेंस करना है, आपको भी, आपसे भी शादी करनी है बेसिकली। तो वो उनको भी नाराज़ नहीं करना चाहते और आपको भी छोड़ना नहीं चाहते बेसिकली। दोनों चीज़ उनके माइंड में है। कभी कभी क्या इंसान एक कोशिश ऐसा होता है कि मैं लास्ट मोमेंट तक कोशिश करूँ कि मेरे पेरेंट्स मान जाए, लास्ट में तो स्टेप लेना ही है कि है ना, उनकी, इसलिए उनकी मर्ज़ी के जैसे हर काम करते, जैसे आपसे बात नहीं करना, ब्लॉक कर देना, या तो उनके लिए दूसरी लड़कियां लड़कों का प्रपोज़ल भी देखना, कि उनको हर तरह से खुश करने की पहले कोशिश करते कि शायद ये मेरे इमोशंस को समझेंगे या समझेंगी मेरे पेरेंट्स लोग, कि ये मैं उनके जैसे हर बात उनकी बात मान रहा हूँ, तो शायद वो भी मेरे प्यार को समझेंगे। तो ये कोशिश आपके पर्सन डेफिनेटली कर रहे हैं, ऐसे बोल सकती हूँ मैं। क्योंकि इसमें 3 ऑफ सॉर्ड्स मूविंग इनटू 4 ऑफ सॉर्ड्स, ये पर्सन देखो किस तरह से रो रहा है, आपको दिखाई दे रहा है, ये पर्सन दिख रहा है, इसकी एनर्जी किस तरह से ही है। आपके पर्सन बहुत रो रहे हैं, मतलब ना इतने खुश नहीं है बेसिकली। उनको समझा रेस्टिंग स्टेज में है, बहुत सोच भी रहे हैं, प्रेयर्स में भी लगे होंगे, अपने पेरेंट्स को बहुत मनाने की कोशिश में लगे हुए, मुझे ऐसे लग रहा है। आपके पेरेंट्स बहुत सॉरी आपके पार्टनर अपने पेरेंट्स को मनाने में बहुत कोशिश कर रहे हैं। ये इंसान देख रहे हो किस तरह से अपसेट दिख रहा है, ये हैप्पी नहीं है आपसे दूर रह के।
आपके पार्टनर, आप सोच रहे हो कि आपसे हैप्पी है, तो अकेले में बैठते हैं तो बहुत ज़्यादा ना अपसेट हो जाते हैं, गॉड से प्रेयर करते हैं, बहुत क्वेश्चंस भी है इनके माइंड में, गॉड को ना पूछते रहते हैं ऐसा मेरे साथ ही क्यों, मतलब इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा ये पर्सन के दिमाग में आ रहा है। ये है ना ऐसे वॉरियर जैसे कपड़े पहन के बैठे दिख रहे हैं आपको, ये पर्सन बहुत कोशिश कर रहे हैं, ये आपको लग रहा है कि आपके लिए नहीं फ़ाइट कर रहे हैं, नहीं बोल रहे, तो ऐसा ज़रा भी नहीं है। ये पर्सन डेफिनेटली बोल रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं बोल रहे हैं, लेकिन ये क्या स्टार कार्ड है लेकिन मून की एनर्जी में जा रहा है। तो अभी ये क्या ये आपके ऐसे बोल सकते हो कि वो जो अभी है ना आपकी एक थोड़ा शांति का वातावरण लेके ये पर्सन आगे बढ़ना चाहता है। जैसे बोलते हैं ना कि एकदम घर में लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहते, या माहौल ख़राब करके सिचुएशन को ना आगे शादी का डिसीजन नहीं लेना चाहते, वो चीज़ से आपके पर्सन आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे बोल सकते हो। ये पर्सन को भी ज़रा भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, या है ना ज़रा भी है ना बोलते हैं ना आर्ग्यूमेंट्स घर में नहीं करने हैं, तो वो घर में एक शांति का माहौल क्रिएट करने की कोशिश करें उनको पूरी, लेकिन जिद्दोजहद उनकी पूरी वही है कि अपने पेरेंट्स को अपने पहले प्यार का वो है ना जैसे बोल दिखाना चाहते हैं कि मेरे पेरेंट्स को, आपको अपने पेरेंट्स को दिखाना चाहते हैं कि मैं आपसे कितना प्यार करता हूँ, मैं इस पर्सन से भी इक्वली प्यार करता हूँ, लेकिन आपसे भी बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए मैं आपकी हर बात मान रहा हूँ या मान रही हूँ या वेट कर रहा हूँ आपके अप्रूवल का। तो ये चीज़ आपको दिखाने को इमोशंस के साथ में ऐसे बोल सकते हैं कि मून इमोशंस को रिप्रेजेंट करते हैं। आपके पर्सन इमोशंस, आपके पर्सन इमोशनली उनको है ना ब्रेक डाउन करना चाहते हैं, इमोशनली उनसे अपनी बात मनवाना चाहते हैं, ऐसे मुझे लग रहा है। क्योंकि है ना ये पर्सन है ना बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, इसमें डेथ का ट्रांसफॉर्मेशन डेफिनेटली मुझे दिख रहा है। इनकी मेहनत डेफिनेटली पर्सन की रंग लाएगी, ऐसा नहीं कि मेहनत रंग नहीं लाएगी, क्योंकि जितनी मेहनत ये कर रहे हैं अपने पेरेंट्स के ऊपर या अपने सिबलिंग्स या रिलेटिव जो भी इस रिश्ते के ख़िलाफ़ है उसके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, और ये ट्रांसफॉर्मेशन डेफिनेटली दिखेगा आपको आगे चल के। ऐसा नहीं है कि ट्रांसफॉर्मेशन नहीं दिखेगा, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है ट्रांसफॉर्मेशन की, डेथ कार्ड की। और इसमें एक ऐसा बोलते हैं ना एक इस इंसान के सोचने का समझने का तरीका, एक जब वो ना एक क्या आपके उनके पेरेंट्स एक मैच्योर्ड ह्यूमन बींग्स है, तो एक बच्चे की एक ना थिंकिंग चेंज करना बहुत आसान होता है, क्योंकि वो पेरेंट्स उनको जैसे समझाते हैं समझ जाते हैं। लेकिन जब बड़े लोगों की एक मैच्योर लोगों की थिंकिंग चेंज करनी होती है ना, तो उसमें थोड़ा वक्त लगता है, क्योंकि उनको एक मैच्योर ह्यूमन बीइंग उनको सब चीज़ समझ नहीं आती है, तो उनको अपने इमोशन से भाव से, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कुछ चीज़ हम बहुत गुस्से से समझाने की कोशिश करते हैं लेकिन नहीं समझते, लेकिन प्यार से हर बात समझी जाती है, प्यार से हर कोई इंसान समझ जाता है बहुत जल्दी। आप देखिए जो चीज़ आप गुस्से से करने की कोशिश करोगे वो जल्दी नहीं होगी, जितना आप प्यार से समझा के या प्यार से बोल के करोगे वो बहुत जल्दी रंग लाती है। तो वो शायद आपके पर्सन एक कोशिश कर रहे हैं, मुझे ऐसे लग रहा है। स्टॉर्म वार्मिंग का कार्ड आ रहा है, तो क्योंकि पास में बहुत उनके घर में आर्ग्यूमेंट्स हो चुके हैं, पास में बहुत ज़्यादा फाइट्स हो चुकी है, बहुत ज़्यादा स्टॉर्म्स आ चुके हैं, टावर मूवमेंट्स आ चुके हैं, तो ये सब चीज़ बहुत ज़्यादा है ना आपके पर्सन की लाइफ में हो चुके हैं, क्योंकि वो हमेशा गेट के पास ही बैठे रहते थे, मतलब एक ओपन नहीं कर रहे गेट को, एक आगे डिसीजन स्टेप नहीं ले रहे थे। तो उसकी वजह से शायद आप भी उनके साथ में बहुत फ़ाइट कर रहे होंगे, या आप भी उनको बहुत कुछ ऐसा कुछ बोल रहे होंगे, तो बहुत स्टॉर्म उनके लाइफ में चल रहा था, या उनके पेरेंट्स से वो फाइट कर रहे थे और बहुत आर्ग्यूमेंट्स हो रही थी, तो वो एक स्टॉर्म चल रहा था। कुछ भी सिचुएशन हो सकती है, जैसे कुछ थर्ड पार्टी अगर उनको मिलाने की कोशिश की जा रही थी, तो उसकी वजह से भी घर में स्टॉर्म आ रहे थे, तो ये सब चीज़ भी बोल सकते हैं। लेकिन ब्लॉसमिंग अबेंडेंस मतलब ये सब चीज़ों से डेफिनेटली बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं आपके पर्सन, और एक बेटर पोजीशन में मुझे डेफिनेटली जाते हुए दिख रहे हैं। और हो सकता है कि ये बहुत पॉजिटिवली एक चेंज आपके पर्सन अपने पेरेंट्स में लेके आए, मुझे ऐसे लग रहा है, क्योंकि गॉड उनके साथ में है, क्योंकि उन्होंने भी बहुत पेशेंस रखा है। ऐसा नहीं कि आपके पर्सन ने पेशेंस नहीं रखा है, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा पेशेंस और परसिवरेंस, और ना वो अपनी टैक्टिक्स के हिसाब से ही चल रही है। ये पर्सन जो है आपको कोई भी अपनी योजना बताते नहीं होंगे, मुझे ऐसा लगता है कि है ना मैं इस तरह से कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मैं किस तरह से अपने पेरेंट्स को बनाने की कोशिश, वो आपको मुझे नहीं लगता है कुछ भी इस तरह से बता रहे हैं आपके पर्सन आपको, क्योंकि वो बहुत सिक्रेटिव टाइप के पर्सन है, अपने हिसाब से ही चलना पसंद, बहुत कॉन्फिडेंट अपने हिसाब से, क्योंकि बहुत मैच्योर्ड पर्सन है। मुझे जो भी आप डील कर रहे हो उनकी ना बहुत सोच बहुत गहरी है और बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन है, ऐसे बोल सकते हो। ग्रेट फॉर्चून, उनको पता है कि आप उनका एक लक फैक्टर हो उनके लाइफ में, एक बोलते ना एक आप उनका लव हो, ये चीज़ उनको आपके पर्सन को डेफिनेटली समझने आती है आपके लिए, ये फॉर श्योर है।
कोर्टशिप हो सकता है आपके पर्सन आपके को जो आप लोग के बीच में कोर्टशिप हुई थी उसको लेके बहुत याद कर रहे हैं या उसको मिस कर रहे हैं, ये चीज़ हो सकती है। या उनके दिमाग में अभी भी शायद थोड़ी कोर्टशिप करने की हो कि वो पहले कोर्टशिप लेवल वापस स्टार्ट करे, एक सिचुएशन को नॉर्मल तरीके पे लेके आए, पहले कोर्टशिप करके फिर बाद में आगे चले। क्योंकि मैसेज मुझे डेफिनेटली आपके पर्सन की तरफ से आते हुए दिख रहा है और ये मैसेज काफ़ी पॉजिटिव लग रहा है, क्योंकि ये मुझे नेगेटिव मैसेज नहीं लग रहा है, ये मैसेज मुझे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव लग रहा है। और ये मैच्योर मैन का कार्ड आ रहा है। तो आपके पर्सन जो पहले थोड़ा चाइल्डिश बिहेव करते थे, आपने डिसीजन नहीं ले पाते थे, वो मुझे चेंज होते हुए दिख रहा है। क्योंकि ये पर्सन भी थोड़े मैच्योर्ड होते हुए दिख रहे हैं मुझे। जो भी आप जिससे आपके जो पार्टनर है, मतलब फीमेल या फीमेल कोई भी हो, जो पहले अपने डिसीजन नहीं ले पाते थे वो अभी लेंगे, क्योंकि उनमें मैच्योरिटी लेवल डेफिनेटली आ रही है। तो कोई ना कोई तरह का मैसेज या आपको कुछ हिंट आपके पर्सन आपको दे सकते हैं। ये बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है आने वाले दिनों में, क्योंकि आपके पर्सन की इस तरह की एनर्जी चल रही है, मुझे ऐसे लग रहा है। क्योंकि आपके पर्सन ना एक तो बहुत स्ट्रॉन्ग विजन वाले पर्सन है, अपने क्या विजन्स बहुत क्लियर है, इनको पता है इनको क्या करना है। अब इनके पहले जो क्लैरिटी नहीं आ रही थी, अब इनकी क्या क्लैरिटी धीरे धीरे आ रही है। तो ये अपनी क्लैरिटी के हिसाब से एक पिक्चर क्रिएट कर रहे हैं, अपनी लाइफ को इमेजिन कर रहे हैं किस तरह से क्या करना है। मतलब वो अपना बैकअप प्लान भी बना रहे होंगे कि अगर सपोज़ पेरेंट्स नहीं मानते हैं तो मुझे बैकअप में क्या करना है या करनी है। इस तरह से भी उनका कुछ बैकअप चल रहा होगा, मुझे ऐसे लग रहा है। तो ये हो सकता है कि ये सब चीज़ आपके पर्सन आपसे मिलके कुछ डिस्कशन करे, कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। ये पर्सन आपसे मुझे आ रहा है कि आने वाले दिनों में आपसे मिलने आए, आपसे मैसेज करे या आपको कॉल करे, कुछ भी हो सकती है। कि इसमें टेलीफोन भी दिखाई दे रहा है, मैसेज कार्ड भी दिखाई दे रहा है, तो कुछ भी हो सकता है। मतलब ये पर्सन आपको कॉल भी कर सकते हैं, ये पर्सन आपको मैसेज भी कर सकते हैं, डायरेक्ट मिलने भी आ सकते हैं, आप मिलने को बुला भी सकते हैं। कुछ भी बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। और हो सकता है कि आपके साथ में कुछ डिस्कशन करे, पहले आपका व्यू पॉइंट जानने की भी कोशिश करे ये पर्सन। क्योंकि अगर मैं अपनी प्लानिंग के हिसाब से चलता है, लेकिन सामने वाले का भी माइंडसेट देखना बहुत ज़रूरी है। तो हो सकता है आपका माइंडसेट भी रीड करने की कोशिश करे, आपसे कुछ गाइडलाइंस लेने की कोशिश करे। ये भी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी आपके पर्सन के साथ में हो सकती है। हो फ्रेंड्स, आपको आज की रीडिंग अच्छी लगी हो देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।